Good morning to all of you. Myself, Mr. Parman Sahu, Assistant Professor, Department of Yoga, Sri Rawatpura सरकार, यूनिवर्सिटी धनेली रायपुर। आज का हमारा टॉपिक है नाड़ी शोधन प्राणायाम की विधि, नाड़ी शोधन प्राणायाम का लाभ और नाड़ी शोधन प्राणायाम की सावधानियां। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नाड़ी शोधन प्राणायाम का मेथड क्या है। सर्वप्रथम हम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठते हैं। ध्यानात्मक आसन जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, सिद्ध योनि आसन। जिस आसन में आपको सुविधाजनक लगे उस आसन में सर्वप्रथम आपको बैठना है। बैठने के बाद हम अपने मेरुदंड को, सिर को, गले को पूरी तरह से स्ट्रेट रखते हैं, पूरी तरह से सीधा रखते हैं। किसी भी तरह से आपका मेरुदंड, आपका सिर, आपका गला झुका हुआ नहीं रहना चाहिए। तत्पश्चात हम अपने शरीर को पूरी तरह से शिथिल करते हैं। नेत्रों को हम पूर्णतः बंद करते हैं। दोनों हाथों को हम ज्ञान मुद्रा में रखते हैं। तत्पश्चात हम राइट हैंड की इंडेक्स और मिडिल फिंगर को हम फोल्ड करके अंगूठे के नीचे रखते हैं। अंगूठे के नीचे रखने के बाद में हम राइट जो हमारा थंब है, राइट हैंड का जो हमारा थंब है, उस थंब को हम राइट नोस्ट्रिल पर रखते हैं। फिर हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे 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 हम श्वास अंदर लेते हैं और उसी नोस्ट्रिल से हम धीरे 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 श्वास को बाहर निकालते हैं। 5 बार हम इसी अभ्यास को करेंगे, अर्थात 5 बार हमें लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास अंदर लेना है और धीरे धीरे 5 बार लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही श्वास को बाहर निकालना है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें ये है कि जब भी हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो हम जब श्वास अंदर लेते हैं और श्वास को जब हम बाहर निकालते हैं तो श्वास अंदर आने वाली श्वास और बाहर जाने वाली श्वास की जो गति है वो पूरी तरह से धीमी होनी चाहिए। श्वास लेने और छोड़ने की आवाज इतनी धीमी हो कि हमारे बगल में बैठने वाले व्यक्ति को भी पता नहीं चलना चाहिए कब हम श्वास अंदर लेते हैं और कब हम श्वास को बाहर निकालते हैं। जब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो श्वासों के प्रति हम पूरी तरह से सजग रहें। हमारा जो अवेयरनेस है वो पूरी तरह से अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली श्वासों पर होना चाहिए। तत्पश्चात हम राइट हैंड को लेफ्ट नोस्ट्रिल पर ले जाकर रखेंगे और उसी प्रोसेस को हम राइट नोस्ट्रिल से करेंगे, अर्थात हम राइट नोस्ट्रिल से 5 बार धीरे 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 श्वास अंदर लेंगे और राइट नोस्ट्रिल से ही उस श्वास को 5 बार हम धीरे 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 करके बाहर निकालेंगे। दोनों नोस्ट्रिल से होने के बाद में हम 5 टाइम्स लेफ्ट नोस्ट्रिल से लेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाहर करेंगे। 5 टाइम्स हम राइट नोस्ट्रिल से श्वास अंदर लेंगे और 5 बार उसे हम बाहर करेंगे। तत्पश्चात दोनों नासिकाओं के माध्यम से हम 5 बार धीरे 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 श्वास को अंदर लेंगे और 5 बार दोनों नासिकाओं के माध्यम से उस श्वास को हम बाहर निकालेंगे। ये हुआ एक चक्र। इस प्राणायाम का अभ्यास हम 5 चक्र करेंगे या 5 मिनट तक इसका हम पूर्ण रूप से अभ्यास करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम का दूसरा मेथड है सेम अनुलोम विलोम जैसे, अर्थात हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से पहले श्वास अंदर लेंगे और राइट नोस्ट्रिल से उस श्वास को हम धीरे 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 करके बाहर निकालेंगे। फिर हम पुनः राइट नोस्ट्रिल से श्वास अंदर लेंगे और लेने के बाद हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से उस श्वास को हम बाहर निकालेंगे। तो ये है नाड़ी शोधन प्राणायाम का दूसरा मेथड, सेम अनुलोम विलोम जैसे इसकी प्रक्रिया है। नेक्स्ट है हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम का लाभ। नाड़ी शोधन प्राणायाम का पहला लाभ है कि उच्च ध्यान का जो अभ्यास है उसके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम का जो अभ्यास है उससे काफी महत्वपूर्ण माना गया है, काफी अनिवार्य माना गया है। दूसरा, नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास के माध्यम से हमारे मन को पूरी तरह से स्थिरता की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ मन को पूरी तरह से शांति की प्राप्ति होती है। तीसरा, जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इसके अभ्यास से हमारे अंदर जो विषैले तत्व होते हैं
वो पूरी तरह से बाहर निकलता है, उसका पूरी तरह से निष्कासन होता है। और जब विषैले तत्व हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है तो हमारा जो रक्त संचार है वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है और रक्त संचार पूरी तरह से मजबूत हो जाता है। चौथा है, जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसका पूरी तरह से निष्कासन हो जाता है और निष्कासन होने के बाद में हमारे शरीर को पूरी तरह से आरोग्य लाभ की प्राप्ति होती है। पांचवा है, जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो ब्रेन की जो सेल्स है वो पूरी तरह से शुद्ध होता है, पूरी तरह से एक्टिव होता है और वो जब एक्टिव होता है तो अच्छे से कार्य करता है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि ब्रेन का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होने लगता है जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। अंतिम है, लंग्स में जो पुरानी वायु एकत्रित हो जाती है उसका पूरी तरह से निष्कासन होता है जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। अब हम देखते हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हमें बरतना चाहिए। पहला है, जब भी हम प्राणायाम का अभ्यास करें या नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें या किसी भी यौगिक अभ्यास का हम प्रैक्टिस करें तो सर्वप्रथम हमारा पेट पूरी तरह से खाली रहना चाहिए। दूसरा, जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो शुरुआत में हमें कुंभक का अभ्यास नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे हमारी अभ्यास बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, उसमें निरंतरता जब आती है तो धीरे धीरे फिर हम कुंभक का अभ्यास भी आसानी से कर सकते हैं। तीसरा, जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमें एकांत स्थान पर इसका अभ्यास करना चाहिए, माहौल पूरी तरह से शांत रहना चाहिए, वातावरण पूरी तरह से शुद्ध रहना चाहिए। तो यह है नाड़ी शोधन प्राणायाम की विधि, उसका लाभ और उसकी सावधानियां। थैंक यू।